जीवन में हर व्यक्ति अच्छे समय की इच्छा करता है, सुख, शांति, सफलता। लेकिन जब बुरा समय आता है तो वही इंसान टूटने लगता है, घबरा जाता है और अपने भाग्य को कोसने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर बुरा समय न आए तो क्या हम सच में मजबूत बन सकते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बार गौतम बुद्धा ने अपने शिष्यों को एक गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था, नाम था आरव। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक परेशानियां आती ही रहती थी। कभी उसका व्यापार घाटे में चला जाता, कभी परिवार में बीमारियां आ जाती, कभी दोस्त उसे धोखा दे देते। धीरे धीरे आरव का विश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? एक दिन जब वह पूरी तरह निराश हो चुका था, उसने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। आरव ने ठान लिया, मैं बुद्ध के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरे जीवन में इतना बुरा समय क्यों आता है। अगले दिन सुबह सुबह आरव जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद वह एक शांत स्थान पर पहुंचा जहां चारों ओर पेड़, पक्षियों की आवाज और गहरी शांति थी। वहां गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। आरव उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा होता है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें एक अनुभव के जरिए समझना होगा। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, इस युवक को दो चीजें दो, एक साधारण पत्थर और एक सोने का टुकड़ा। फिर उन्होंने आरव से कहा, इन दोनों को लेकर बाजार जाओ और उनकी कीमत पूछकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें बेचना नहीं है। आरव को ये काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने वैसा ही किया। आरव सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। उसने पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने हंसते हुए कहा, इसका क्या करूं? अगर चाहो तो 2 आलू दे सकता हूं। फिर उसने सोना दिखाया। सब्जी वाला चौंक गया, ये तो कीमती है, मैं इसके बदले अपनी सारी दुकान दे सकता हूं। आरव हैरान रह गया। फिर वह एक जौहरी के पास गया। पत्थर को देखकर जौहरी ने कहा, यह आम पत्थर है, इसकी कोई खास कीमत नहीं। लेकिन जैसे ही उसने सोना देखा, उसकी आंखें चमक उठी। ये बहुत शुद्ध सोना है, इसकी कीमत लाखों में है। आरव सोच में पड़ गया। एक ही चीज, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग कीमत। वह वापस गौतम बुद्धा के पास गया और सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, यही तुम्हारे प्रश्न का पहला उत्तर है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की कीमत और पहचान अलग अलग होती है। कुछ लोग तुम्हें पत्थर समझेंगे और कुछ तुम्हें सोना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम वास्तव में क्या हो, वह बदल जाता है। आरव थोड़ा समझा, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। लेकिन मेरे जीवन में इतना बुरा समय क्यों आता है? बुद्ध ने फिर कहा, अब इस सोने को आग में डालो। आरव घबरा गया, भगवान, ये तो पिघल जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, जो असली है वह नष्ट नहीं होता, बल्कि और निखर जाता है। आरव ने कांपते हुए सोने को आग में डाल दिया। कुछ देर बाद जब सोना बाहर निकाला गया, तो वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और शुद्ध हो चुका था। बुद्ध ने कहा, बुरा समय उसी आग की तरह है। जो इंसान अंदर से कमजोर होता है, वह टूट जाता है। लेकिन जो मजबूत होता है, वह उसी बुरे समय में और निखर जाता है। अगर सोना आग में नहीं जाएगा, तो उसकी असली चमक कभी सामने नहीं आएगी। आरव ने अपनी आंखों से देख लिया था कि आग में तपकर सोना और भी ज्यादा चमकदार बन गया। लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल बाकी था, अगर बुरा समय हमें मजबूत बनाता है, तो फिर यह इतना दर्द क्यों देता है? वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। आरव ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं समझ गया कि बुरा समय हमें निखारता है। लेकिन जब वह आता है, तो दिल टूट जाता है, मन घबरा जाता है। क्या कोई तरीका है कि हम उस दर्द से बच सकें? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, दर्द से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा जा सकता है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, एक मुट्ठी नमक लाओ। फिर उन्होंने आरव से कहा, इस नमक को एक गिलास पानी में डालो और पीकर बताओ कि कैसा स्वाद है। आरव ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसका चेहरा सिकुड़ गया। बहुत कड़वा है, पीना मुश्किल है। फिर बुद्ध उसे पास के एक बड़े झील के किनारे ले गए। उन्होंने वही नमक झील में डालने को कहा। आरव ने नमक डाल दिया। बुद्ध बोले,
अब इस झील का पानी पीकर देखो। आरव ने पानी पिया। इस बार पानी बिल्कुल सामान्य था, कोई कड़वाहट नहीं। गौतम बुद्धा ने शांत स्वर में कहा, दर्द और बुरा समय इस नमक की तरह है। ये हमेशा उतना ही रहता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन कितना बड़ा है। अगर तुम्हारा मन एक छोटे गिलास जैसा है, तो थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें कड़वी लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन एक विशाल झील जैसा है, तो वही परेशानी तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करेगी। ये बात सुनकर आरव की आंखें खुलने लगी। उसे समझ आने लगा कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके सोचने के तरीके में थी। वह बोला, भगवान, तो क्या मुझे अपने मन को बड़ा बनाना होगा? बुद्ध ने कहा, हाँ, और ये 3 चीजों से होता है। जीवन के 3 सबसे बड़े मंत्र। कीकैप 1 स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। लड़ने से दर्द बढ़ता है, समझने से कम होता है। कीकैप 2 धैर्य रखना, पेशेंस। हर बुरा समय स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। कीकैप 3 सीख लेना, लर्निंग। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। अगर तुम सीख गए, तो वही बुरा समय तुम्हारी ताकत बन जाएगा। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने महसूस किया कि बुरा समय सजा नहीं है, ये एक अवसर है खुद को समझने और मजबूत बनाने का। वह गौतम बुद्धा के चरणों में झुक गया और बोला, अब मैं अपने बुरे समय से डरूंगा नहीं, बल्कि उसे अपनाऊंगा और उससे सीखूंगा। बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आता है। दर्द वही रहता है, बस तुम्हारा नजरिया उसे बदल देता है। जो इंसान मुश्किल समय में खुद को संभाल लेता है, वही असली विजेता होता है। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई बुरा समय चल रहा है, क्या तुम उसे गिलास की तरह देख रहे हो या झील की तरह? आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसका नजरिया बदल चुका था। अब वह हर मुश्किल को समझने लगा था, उससे भागने की जगह उसे अपनाने लगा था। लेकिन गौतम बुद्धा जानते थे कि सिर्फ समझ लेना ही काफी नहीं होता, उसे जीवन में उतारना भी जरूरी होता है। एक दिन बुद्ध ने आरव को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। उन्होंने उसे पास के गांव में भेजा, जहां लोग बहुत परेशान थे। किसी के पास खाने को नहीं था, कोई बीमारी से जूझ रहा था, कोई अपने नुकसान से दुखी था। बुद्ध ने कहा, जाओ और इन लोगों की मदद करो, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें कोई शिकायत नहीं करनी है। आरव गांव पहुंचा। पहले दिन ही उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कई बार उसे भूखा भी रहना पड़ा। पहले का आरव होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसे बुद्ध की बात याद आई, बुरा समय तुम्हें मजबूत बनाने आता है। आरव ने हार नहीं मानी। वह हर दिन लोगों की मदद करता रहा, बीमारों की सेवा की, भूखों को खाना बांटा, दुखी लोगों को हिम्मत दी। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग मुस्कुराने लगे, आपस में मदद करने लगे, उम्मीद फिर से जागने लगी। कुछ दिनों बाद आरव वापस गौतम बुद्धा के पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। बुरा समय सिर्फ हमारे लिए नहीं आता, बल्कि हमें दूसरों के काम आने के लिए तैयार करता है। बुद्ध ने संतोष से कहा, जब तुम खुद दर्द से गुजरते हो, तभी तुम दूसरों के दर्द को सच में समझ पाते हो। और जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हारा अपना दुख भी हल्का हो जाता है। बुरा समय तुम्हें तोड़ता नहीं, तराशता है। ये तुम्हें मजबूत, समझदार और दयालु बनाता है। और अंत में यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। अब आरव वही इंसान नहीं था। अब वह हर मुश्किल को अवसर मानता था, हर दर्द को एक सीख समझता था, और हर दिन दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। उसकी जिंदगी में अब भी समस्याएं आती थीं, लेकिन अब वह कभी नहीं डरता था। अगर जीवन में बुरा समय नहीं आएगा, तो तुम अपनी असली ताकत कभी नहीं पहचान पाओगे। मुश्किलें ही तुम्हें वो इंसान बनाती हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताओ आपने अपने बुरे समय से क्या सीखा। आरव अब बहुत कुछ सीख चुका था, दर्द को समझना, मुश्किलों को स्वीकार करना और दूसरों की मदद करना। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि बदलाव तभी पूरा होता है जब इंसान अकेले भी सही रास्ता चुन सके। कुछ महीनों बाद आरव के जीवन में फिर से एक बड़ा तूफान आया। उसका छोटा व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और इस बार कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं था। अब वह पूरी तरह अकेला था। एक पल के लिए उसका मन फिर डगमगाया, क्या मेरी सारी सीख बेकार हो गई?
इस बार समस्या बाहर नहीं थी, लड़ाई उसके अपने मन के अंदर चल रही थी। एक आवाज कहती, सब खत्म हो गया। दूसरी आवाज कहती, तुम इससे सीख सकते हो। आरव समझ गया, असली बुरा समय बाहर नहीं, अंदर होता है। उसने आंखें बंद की और गौतम बुद्धा की बातें याद की। बुरा समय तुम्हें मजबूत बनाता है। दर्द को समझो, उससे भागो मत। हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। इस बार आरव ने भागने की बजाय अपने डर का सामना करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अगर मैं गिरा हूं तो उठ भी सकता हूं। उसने फिर से छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। नया काम सीखना, छोटे स्तर से शुरुआत करना और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। लेकिन इस बार फर्क था। पहले वह सिर्फ सफलता चाहता था, अब वह सीख और अनुभव को महत्व देता था। कुछ दिनों बाद आरव फिर गौतम बुद्धा से मिला। वह बोला, भगवान, इस बार मैंने सबसे बड़ा सच सीखा। बुरा समय हमें दूसरों से नहीं, खुद से मिलाता है। बुद्ध ने कहा, जब सब कुछ छिन जाता है तभी इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। और जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। बुरा समय तुम्हें खुद से मिलाने आता है। जो अपने डर को जीत ले, वही असली विजेता है। अब आरव के अंदर एक नई रोशनी थी। वह अकेले होने से नहीं डरता था। वह असफलता को अंत नहीं मानता था और हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता था। अब एक आखिरी सवाल बचता है, क्या बुरा समय कभी पूरी तरह खत्म होता है, या ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है? आरव अब जीवन के हर रंग को समझ चुका था, दर्द, संघर्ष, अकेलापन और उम्मीद। लेकिन उसके मन में अब भी एक आखिरी सवाल था, क्या बुरा समय कभी पूरी तरह खत्म हो जाता है? वह फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। आरव ने शांत स्वर में पूछा, भगवान, क्या ऐसा दिन आएगा जब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, जब सब कुछ हमेशा अच्छा ही रहेगा? बुद्ध मुस्कुराए, और इस बार उन्होंने सीधे उत्तर नहीं दिया। बुद्ध आरव को एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी को ध्यान से देखो। आरव ने देखा, पानी में लगातार लहरें उठ रही थी और फिर शांत हो रही थी। बुद्ध बोले, जीवन भी इन लहरों की तरह है। कभी सुख आता है, कभी दुख। दोनों का आना जाना चलता रहता है। गौतम बुद्धा ने कहा, बुरा समय कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन एक चीज है जो स्थायी हो सकती है, तुम्हारा मन। असली जीत यह नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख न आए। असली जीत यह है कि दुख आने पर भी तुम्हारा मन शांत रहे। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अब आरव को सब कुछ साफ समझ आ गया था। वह अब बुरे समय से भागता नहीं था। वह अच्छे समय में घमंड नहीं करता था और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, अब मैं जीवन को समझ गया हूँ। बुरा समय मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। बुरा समय आपको मजबूत और समझदार बनाता है। असली शांति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। बुरा समय हटे या न हटे, अगर आपका मन शांत हो गया तो आपने जीवन जीत लिया। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है। अब वह हर दिन सीखता है, हर दिन आगे बढ़ता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे अपने दिल में जरूर रखें। आपके जीवन का सबसे बड़ा बुरा समय कौन सा था और आपने उससे क्या सीखा?